जय हिंद जय भारत। जिस देश में अवैध घुसपैठी लोग आके 4-4 5-5 लोग घुस रहे हैं और 3-3 4-4 साल हो गए मौज मस्ती कर रहे हैं, धड़ल्ले से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, धड़ल्ले से कह रहे हैं मेरा भारत देश, मेरा रघुपुरा, मेरा नोएडा। धड़ल्ले से जो है भारतीयों को बताया जा रहा है कहाँ क्या होने वाला है, कहाँ क्या बनने वाला है, यहाँ कंपनी है, यहाँ फैक्ट्री है, वहाँ यहाँ ये है। और मतलब बेखौफ इधर से उधर घूमने का काम किया जा रहा है, कर रहे हैं। और वहाँ के लोग जो है अवैध घुसपैठी को जो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, वाहन तक उसको जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है, वाहन की सुविधा दी जा रही है, घर बना के उसकी सुविधा दी जा रही है, उसके मन मुताबिक जो है डांस देखने का काम भी कर रहे हैं, डांस करवा भी रहे हैं। और वहाँ पे जो है उसको सिखाने के लिए महिलाओं को भेजा भी जा रहा है, मन मुताबिक उसके पास मीडिया को भी भेजा जा रहा है ताकि उसको ज़्यादा हाईलाइट कर सके, ज़्यादा उसको प्रोटोकॉल कर सके, उसकी खामियों को दबा के उसको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर कर सके, ताकि वो मतलब सब पे वो उसको हावी करने का ताकि उस पे हावी हो सब। ऐसा नहीं है कि वो सब पे हावी हो सके, खासकर भारतीयों पे जो है ये काम किया जा रहा है। अगर कोई कहे कि हमारे देश में हम सुरक्षित हैं या हमारी सुरक्षा सरकार करेगी, ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है। अगर आज वर्तमान की जो हालात देखते हुए ये कतई भी ये याद नहीं रखना है कि हाँ हमारी रक्षा सरकार करेगी या हमें हमारे देश से हम सुरक्षित हैं। नहीं, जहाँ जिस देश में कानून को दरकिनार किया जा रहा हो, जिस देश में बेपर्दे से, बेलगामी से, बेखौफी से सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कानून तोड़ने का काम कर रहा हो, अवैध घुसपैठियों के साथ रिश्ते नाते जोड़ रहा हो, और 2023 से सरकार तमाशबीन बनी पड़ी है। सरकार ये मान के चले कि मनमानी सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कर रहा है और सरकार तमाशबीन बनी पड़ी है। सरकार को मतलब या तो कानून को ही काम करने दे या सरकारी अपना फैसला दे दे। मतलब ना तो कानून को काम करने दिया जा रहा है, ना सरकारी अपना फैसला दे रही है। तो कहने का मतलब है अवैध घुसपैठी को मतलब आगे बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है। अवैध घुसपैठी के मतलब कहने का मतलब है उसके पंखों को और उड़ान भरने का मौका दिया जा रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए देश के हालातों को देखते हुए, देश में असुरक्षा का माहौल देखते हुए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खौफ है, दहशत है। और मतलब हम सब, मैं क्या सभी लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आए दिन हादसे देख ही रहे हैं, वो सबके सामने है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बनावटी है, कोई दिखावटी है या फिर कोई झूठ है, वो सबके सामने हालात सबके सामने दिख ही रहे। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के आगे स्तंभ बनी पड़ी है। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का जो असिस्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर का असिस्टेंट है, वो बोलता है ऐसा है कि सरकार ने इसको बहुत कुछ दे रखा है, अभी हम इसको जो है मतलब आउट क्यों करें, अभी हमने इसको बिल्कुल एकदम वो रखा हुआ है, साइलेंट रखा हुआ है। और नहीं तो कहता है कि पाकिस्तान से और भी तो आ रखे हैं, वो हिंदू हैं या फिर और भी लोग आ रखे हैं, अगर सीमा हैदर को यहाँ पे नागरिकता का हम जो है हाईलाइट कर देंगे, इसको जो है वो दे रखा है, तो फिर और भी लोग कहेंगे कि इसको क्यों दिया, हमको क्यों नहीं दिया, तो और भी लोग बोलेंगे। तो कहता है इसीलिए वो हमने गुप्त रखा है। अच्छा जी, तुम मतलब गुप्त रखोगे और देश की जनता जो है, पब्लिक जो है चुप रहेगी, वो तमाशबीन बनी रहेगी, वो सवाल नहीं खड़े करेगी। मतलब कहता है कि जो और घुसपैठ करके आ रखे हैं या और कोई ऐसे आ रखे हैं, मतलब जो हिंदू आए हैं उनके बारे में ये बोला जा रहा है कि अगर सीमा हैदर का हम हाईलाइट कर देंगे सब कुछ कि इसको क्या दिया है क्या नहीं दिया है, तो वो भी फिर बोलेंगे कि अरे इसको कैसे दे दी, हमको क्यों नहीं दी, तो इसलिए हमने उसको साइलेंट रखा है। क्या है ये मामला पड़ोस का है क्या, ये मामला क्या अगल बगल घर का है क्या, ये मामला क्या खीर पकौड़ी हलवा का है क्या, जो इसको दे दिया और उसको नहीं दिया, एक पड़ोस घर छोड़ के दे दिया, दूसरे घर में नहीं दिया। अरे बेवकूफ़ो, ये मामला कानून का है, ये मामला संविधान का है, ये मामला देश की सुरक्षा सिक्योरिटी का है। ये तुम्हारे घर न्यायालय तुम्हारे घर का खेत वो नहीं है, वो नहीं है। बोलेंगे कि तुम्हारे घर की जो है जागीर नहीं है न्यायालय जो है ना। देश जो है संविधान से चलता है और कानून हमारे देश की ताकत है, कानून ही हमको सुरक्षा देता है। कानून नहीं 1 अरब 45 करोड़ जनता को जो है सुरक्षित एक कब्र बोले सुरक्षा कब्र देने का काम कर रखा है, कवच का काम करती है कानून जो है। क्या दिमाग ख़राब है क्या? बोलता है कि अगर हम हाईलाइट कर देंगे तो जो है और भी लोग कहेंगे कि इसको कैसे दिया, हमको क्यों नहीं दिया। क्यों? ये घर में बनी हुई हलवा पूरी है क्या, जो 2 घर छोड़ के तीसरे घर में दे दो और फिर 4 घर छोड़ के और दे दो, फिर बोलेंगे ये कानून है, यहाँ पे सुरक्षा और सिक्योरिटी का सवाल है,
यहाँ पे ये देश जो है संविधान से चलता है। अवैध घुसपैठियों के लिए तुम इस तरह की बातें बोलते हो। हमारे पास वो वीडियो डाउनलोड है, हाँ हमारे पास वीडियो डाउनलोड है। ये नहीं कह सकते कि हमने नहीं बोला करके, वो हम भी भेजेंगे गृह मंत्रालय में। ये क्या, ये तुमने इतनी पावर दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को इतनी पावर दे रखी है। 1 अरब 45 करोड़ का जो है बोलेंगे कि फैसला यहाँ पे देश में इतना बड़े डेमोक्रेसी कंट्री है, इसका फैसला कि आपने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के हाथ छोड़ रखा है कि तू गलत को भी सही कर, मतलब सही को तो सही है ही है, गलत को भी तू सही कर। सब कुछ तुमने क्या AP सिंह के सरकार ने क्या सब कुछ AP सिंह के हाथों दे दिया है? अरे किस तरह की सरकार है, अपने कानून को खुद तोड़वा रही है, अपने कानून संविधान को खुद तोड़वा रही है। अरे मैंने हर जगह देखा है कि कानून से बढ़ के तो कोई भी नहीं है, हैं? मतलब कानून से बढ़ के सरकार कहाँ से आ गई है? यहाँ पे सरेआम खुलेआम बोलेंगे बेबाकी से कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, और करने वाले देश के रक्षक हैं, कानून का उल्लंघन करने वाले देश के रक्षक हैं। हम पूछते हैं योगी जी से, वो तो आपका क्षेत्र है, हम पूछते हैं अमित शाह जी से, बड़े बड़े भाषणबाजी देते हो, ये अवैध घुसपैठ 2023 से अवैध घुसपैठ महिला यहाँ पे भारत में कैसे है? क्यों इसको जो है इसके लीगल पति के पास में, लीगल बच्चों को लीगल फादर के पास में क्यों नहीं पहुँचाया जा रहा? अगर तुमने एक अपराध को अगर आप दबाने का काम करेंगे तो 100 अपराध जन्म लेंगे, 100 अपराध पैदा होते हैं। अगर एक अपराध को आप गुमराह करके दबाने का काम करोगे तो 100 अपराध जन्म लेते हैं। तो देश को समय रहते अपराध मुक्त कीजिए, अपराध युक्त नहीं। योगी जी बड़े बड़े दावे करते हैं देश को, भारत देश को अपराध मुक्त करेंगे। अरे सारा तो अपराध युक्त हो रहा है। अवैध घुसपैठी महिला पूरे भारत को तो डिस्को डांस दिखा रही है, पूरे भारत को नंगा नाच दिखा रही है, हमारी युवा पीढ़ियों को जो है बिगाड़ने का काम कर रही है। समाज बिगाड़ा है, बच्चे बिगड़े हैं, नंगी नंगी जो है खुली तरीके से जो है खुलेआम गलत गतिविधियाँ वो करती है जो है। तो हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? हमारे देश में अवैध घुसपैठ करके आई है, हमारे देश कानून को तोड़ रही है, हमारे देश की नीतियों को ख़राब कर रही है ना, और हमारे भारतीयों पे ही हावी होने का काम कर रही है। हम भारतीयों को ये अवैध घुसपैठ महिला बता रही कि यहाँ यहाँ रघुपुर में क्या होने वाला है, वहाँ क्या बनने वाला है, योगी जी कब विजिट कर रहे थे, योगी जी कब आ रहे हैं? मतलब हमें तो बहुत शर्म आती है। क्या कोई देश में देखिए ऐसी सरकार जो है जो अवैध घुसपैठ महिला पे सारे फैसले छोड़ रखे हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे लॉयर पे फैसले छोड़ रखे हैं जो निर्भया कांड में इतना बड़ा जिससे पूरा देश रोया था, जिस कांड में जिस बर्बरता से उस लड़की को मारा गया, उसको जो है पूरा देश जिसमें रोया, उन जो है अपराधियों को वो वकील बचाने का काम कर रहा था। ऐसे वकील के जो है सरकार ने पूरे ये छोड़ रखा, इसका जो है दामोदार जो है। सरकार के फैसले कहाँ गए? सरकार जो है या तो कानून का काम कर लेने दे, या तो अपना ही फैसला दे। एक सुप्रीम कोर्ट के ऐसे लॉयर के हाथों ये अवैध घुसपैठी में क्यों, किस तरह से, क्या किसी आप अवैध घुसपैठियों के साथ में रिश्ते नाते, व्यक्तिगत रिश्ते नाते जोड़ने पे कोई कानून नहीं है? किस तरह से आप रिश्ते नाते जोड़ सकते हैं? अवैध घुसपैठ होता है, अपराधी होता है। आप किस तरह से उसे व्यक्तिगत रिश्ते नाते जोड़ सकते हैं? किस हिसाब से आप जो है उसको इतना प्रोटोकॉल देने का काम कर सकते हैं? सरकार को तमाशबीन बनी पड़ी है। इतना बड़ा यूपी है, अगर इसी तरह से अपराधी लोगों को यहाँ शरण देने का काम करोगे, इसी तरह से देखिए ऐसा है, हमारा उत्तराखंड है, हम सेफ है, सुरक्षित है, ठीक है, लेकिन हम जिस देश में रह रहे हैं, पहले हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए, तब हमारा राज्य सुरक्षित होगा। जब देश ही सुरक्षित नहीं है तो राज्य कहाँ से सुरक्षित होगा? क्यों? हम अगर उत्तराखंड में रह रहे तो हमारे बच्चे और हम क्या कहीं आवाजाही नहीं करेंगे? भाई हमारे राज्यों की जो राजधानी है वो जो है हमारे पूरे देश की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली में हमारा आवाजाही नहीं होगा? क्या हमारे बच्चे वहाँ नहीं पढ़ रहे? क्या वहाँ पे हमको सुरक्षित माहौल नहीं चाहिए? जब वहीं का माहौल असुरक्षित है तो हमारे राज्य का माहौल सुरक्षित कहाँ से हो जाएगा? तो विचार करो और इस अवैध घुसपैठ महिला को जो है यहाँ से भगाने का काम करें जल्दी से जल्दी। जो है कहाँ गए वो रिटायर्ड जज जो है, जो अभी तक न्याय की जो है वो करते रहे, इतने सालों तक न्याय देते रहे न्यायालय में बैठ के। आज उनका कानून टूट रहा है, आज संविधान टूट रहा है। आज इस तरह से एक अवैध घुसपैठ महिला जो है हमारे नीतियों को, देश की नीतियों को तार कर रही है, हमारे रूल्स रेगुलेशन को तार कर रही है। आज कहाँ गए वो धुरंधर वकील जो है? आज कहाँ गए जो है वो रिटायर्ड जज? आज कहाँ गए आला अधिकारी? क्यों नहीं आगे बात करते हैं? 2023 से इस बवाल को जो है हम झेल रहे हैं। किसका डर है आपको? जो है आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, आप अपने सही बातों पे अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अब हम सब देश के नागरिक हैं, हमारा ये बोलेंगे कि मौलिक अधिकार है। हमारे देश में गलत हो रहा है, हमारे कानून, अपराधियों को हमारे कानून के अकॉर्डिंग नहीं लिया जा रहा है, उनको खुली आज़ादी दी जा रही है। तो हम इस सरकार से बिल्कुल खफा हैं।
बिल्कुल खपा है। जब तक इस सीमा हैदर को नहीं यहाँ से सरकार भगाएगी, हमें आज हमें अपनी सरकार पे भरोसा ही नहीं रहा, कतई नहीं रहा। जब इतना बड़ा आपराधिक मामला और इस तरह से प्रोटोकॉल, तो हम अपने आप को, अपने देश को कहाँ सुरक्षित महसूस करेंगे? तो बहुत गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे देश का जो है भविष्य अंधकार में जा रहा है, मैं तो ये कहूँगी खुले शब्दों में, और ये सबको दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत।